मईशत की डिजिटाइजेशन शफाफियत के फ़रोग का जरिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत केसलेस और इकॉनमी के हवाले से इक़दाम पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। कहा, वफाकी हुकूमत की डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास अवाम को बगैर इजाफी अखराजात के सहूलत बहम पहुँचाना है। हुकूमत पॉलिसी इक़दाम से डिजिटल अदायगियों और हुकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। सूबाई हुकूमत और सूबाई इदारों के ताउन से वफाकी हुकूमत के डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को मज़ीद मुस्तैद बनाया जाए ताकि अहदाफ मुकर्ररा वक्त में हासिल किए जा सकें। पहलगाम हमले करने वाले भारतीय हैं। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला कांग्रेसी रहनुमा का इंकशाफ। कहते हैं, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है। हमला आवरों ने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की आलमी कोशिशों में शमूलियत इख्तियार कर ली। फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में होगी। 123 ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमें शिरकत कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद 2 रियासती हल के लिए एक वाज़े और अमली लाएअमल मुरतब करना है, जो कि 8 वर्किंग ग्रुपों की मुशावरत से तैयार की गई तजावीज़ पर मबनी है। पाकिस्तान आज अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक आला सतह की कॉन्फ्रेंस में फ्रांस और सऊदी अरब के साथ शिरकत करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा की सूरत हाल से इजहार लाइल्मी। कहा, अमरीका गजा में मजीद इमदाद फराहम करेगा। अमरीका गजा में मजीद इकदाम करेगा। गजा में इमदाद फराहम करने पर किसी ने शुक्रिया नहीं किया। पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के करीब थे, मैंने रुकवाई। ईरान अच्छी जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हम नहीं चाहते ईरान के पास एटम बम हो। चीन के साथ तिजारती मुआहिदा करीब है। टैरिफ आयद करने की आखिरी तारीख 1 अगस्त है। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने गजा में ग़िज़ाई किल्लत से होने वाली अमवात को जुल्म करार दे दिया। कहा, इमदाद को गजा के लोगों तक पहुँचने की इजाज़त दी जानी चाहिए। आम शहरियों से खुराक और पानी दूर रखने का कोई जवाज़ नहीं है। फ़लस्तीनी इलाकों में भूख के बहरान की इत्तलात फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत को उजागर करती हैं। गजा के बहरान के देर पा हल में तमाम यरगमालियों की वापसी और इसराइली फौजी कार्रवाइयों का खात्मा शामिल होना चाहिए। हमास हथियार डालकर यरगमालियों को रिहा कर दे, उसके बाद जंग खत्म हो जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका गजा में जल्द जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद है। मुहासरे और इमदाद बंदिश के साथ मुज़ाकरात बेमायने हैं। इमदाद फराहमी से ही बातचीत की तवक्को मुमकिन है। हमास सरबराह खलील अल हया ने वीडियो पैगाम में कहा कि गजा का मुहासरा करके पाकों में बदल दिया गया। गजा में फ़लस्तीनी शहरियों को फौरी इमदाद की फराहमी बुनियादी हक है। इसराइल का गजा में कार्रवाई रोकने का ऐलान नाकाफी है। मुकम्मल जंग बंदी की ज़रूरत है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा है, इसराइल के ऐलान के बावजूद गजा के महसूस शहरियों को अब भी फौरी और मुकम्मल इमदाद की ज़रूरत है। इस्राएली वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को बराह रास्त निशाना बनाकर शहीद करने की धमकी। इस्राएली वज़ीर ने धमकी दी कि अगर ईरान ने इसराइल को धमकियां दी तो इसराइल की फ़िज़ाइया एक बार फिर तेहरान तक पहुंचेगी और इस बार ये हमला शख्सी तौर पर खामनाई तक पहुंचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात। शहीद मेजर की वालिदा, बहन, भाइयों और दीगर अहले खाना से गहरे रंजो गम का इजहार। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। शहीद की वालिदा, बहन और भाइयों के हौसले और इस्तकामत को खराज तहसीन। कहा, आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माएँ कौम का फ़ख्र हैं। शोहदा के ख़ानदानों की कुर्बानियों का कर्ज कौम कभी नहीं उतार सकती। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा का LOC के चकोटी सेक्टर का दौरा। पाक अफवाज के अफसरान ने इस्तकबाल किया। शुरा का पाक फौज की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में चकोटी सेक्टर में पाक फौज की जानिब से दी गई कुर्बानियों, दिफाई हिकमत अमली और हासिल की गई कामयाबी पर रोशनी डाली गई। शुरा ने ब्रीफिंग और दौरे को निहायत मालूमाती और मौसर करार देते हुए पाक फौज के जज्बा कुर्बानी और पेशा वाराना सलाहियतों को भरपूर अंदाज में सराहा।
कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के योम शहादत के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। अस्करी हुकाम, सिविल सोसाइटी, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने शहीद की कुर्बानी, जुर्रत और क़यादत को कौम का फ़ख्र करार देते हुए उन्हें ज़बरदस्त राज तहसीन पेश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद पाक फ़ौज के पहले शहीद थे जिन्हें निशान हैदर का एजाज़ मिला और 27 जुलाई 1948 को लबतर के महाज पर दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए। शुरका ने कहा कि वतन की हिफाजत के लिए पाक फ़ौज ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और इस वतन की बुनियादों में अफ़वाज पाकिस्तान का लहू शामिल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हेपेटाइटिस पाकिस्तान में सेहत आमा का संगीन मसला है। गैर मौसर तिब्बी सहूलियात के बाइस बड़ी तादाद में लोग इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं। हम सेहतमंद पाकिस्तान के लिए अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी का अयादा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2030 तक 1 करोड़ 65 लाख अफराद की स्क्रीनिंग होगी। वायरल हेपेटाइटिस आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर इस मर्ज के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हल्फ बर्दारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस जफर अहमद से ओहदे का हल्फ लिया। मुस्लिम लीग नून के 2 सेनेटर्स ने मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए। झूठे इल्जामात पर तारिक फजल चौधरी मुझसे मुआफ़ी मांगे। मुझ पर लगे इल्जामात बेबुनियाद हैं, कोई सबूत है तो दिखाएं। अगर मेरी गलती है तो इसहाक डार और मोहम्मद औरंगजेब की भी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मीटिंग 2019 में हुई थी, मामला 2019 का है। मैं इस वक्त जेल में था, मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में इल्म नहीं था। जश्न आज़ादी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में MKM ने प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। MKM रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 1 अगस्त को मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक MKM तकरीबात मुनक़िद करेगी। यहाँ पर रहने वालों के अजदाद ने मिल्लत इस्लामिया को यकजा किया, मुल्क को आज़ादी दिलाई। दुश्मन को शिकस्त देने के साथ इस जश्न आज़ादी की अहमियत ज़्यादा है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। सेहतमंद और मसहब मुआशरों की तश्कील है। तालीमी इदारों का किरदार अहम है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल का FGP स्कूल में तकरीब से खिताब। कहते हैं असातिज़ा कराम का तलबा की तरबियत में अहम किरदार होता है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अपोजिशन लीडर का इलेक्शन कमीशन की जानिब से असातिज़ात ज़ाहिर न करने पर नोटिस भेजने के खिलाफ अदालत से रुजू। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि असासों से मुतालिक 120 दिन के अंदर जवाब देना लाजमी होता है। हमने जवाब दिया है कि इलेक्शन कमीशन फिर भी मुतमईन नहीं हुआ है। असासों की मालूमात जमा करने के 120 दिन गुजर जाने के बाद इलेक्शन कमीशन किसी को असासों से मुतालिक शिकायत होने की सूरत में नोटिस जारी नहीं कर सकता। सानेहा 9 मई के मुल्ज़िमान कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि सज़ा याफ्ता नाअहल अरकान असम्बली की जगह ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे। बानी PTI की दोगली पॉलिसी और झूठ आया हो रहे हैं। वज़ीर आला KP के अक्सरियत होने पर तब्दीली मुंतखब अरकान का हक है। वफाकी हुकूमत आफत ज़दा इलाकों की पहले की तरह मदद करेगी। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर जिरगे के हुक्म पर कत्ल की जाने वाली लड़की की कब्र कुशाई। मुआयने के बाद तदफीन। कब्र के इर्द-गिर्द तनाते और शामियाने लगाए गए थे। मजीद 6 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 9 हो गई। ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम में लड़की को गला दबाकर मारने की तस्दीक हो गई। कराची के इलाके मंगोपीर में CTD और हसास इदारे की कार्रवाई। कलदम तंजीम के कारिंदों की मौजूदगी की इतला पर एक घर पर छापा। दहशतगर्दों से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में चाइनीज़ पर हमलों में मुलव्विस 3 दहशतगर्द मारे गए। CTD हुकाम के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम TTP से है। हलाक दहशतगर्दों में खुदकश हमला आवर था। दहशतगर्द कुछ अर्सा कबल अफगानिस्तान से दाखिल हुए थे। हलाक दहशतगर्द गुज़श्ता साल चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। असलहा, खुदकश जैकेट्स और डायरी बरामद।
मोदी का मेक इन इंडिया का नारा, मगर मैदान में रूसी मलबा और भारतीय जुगाड़ कल्चर का राज। मोदी की दिफाई खुद इन्हिसारी का खोखला नारा, नाकिस पॉलिसियों की बदौलत भारत दिफाई बहरान का शिकार। भारत का दिफाई निज़ाम जवाल पजीर, 62 साल पुराने जंगी जहाज़ों पर इन्हिसार। सुवेद दौर के मक 21 जंगी तैयारों पर आज भी निसार। मोदी का दिफाई मॉडल फेल, मेक इन इंडिया ना हथियार ला सका, ना पुराना निज़ाम बदल सका, सिर्फ एक खोखला सियासी नारा साबित हुआ। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक मैक 20 के आखिरी स्क्वाड्रन की रिटायरमेंट तकरीब 19 सितंबर को चंडीगढ़ में मुनक्किद हुई। भारतीय फौज की जुगाड़ से मैक 21 तैयारे 62 साल तक चलते रहे। जुगाड़ भारतीय फौज की मुनफरिद सकाफत है, जिसमें फौरी हल, जिद्दत और इंजीनियरिंग के तरीके शामिल हैं। अब तक भारत में तकरीबन मैक 21 के 450 तैयारे हादसा का शिकार हो चुके, जिनमें 170 से ज़ायद पायलट जाँ बहक हुए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत के येलो ट्रेन प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट एडवोकेट जनरल से तलब। अदालत का लाहौर की 3 सड़कों को बहाल करने का हुक्म। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की मादनियात में शराकतदारी, रिक्रूटिंग मंसूबे की तरक्की और SIFC का किरदार। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की राह हमवार। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के मादनी वसाइल, खास तौर पर रिक्रूटिंग में मुश्तरका मंसूबों पर तवज्जो मरकूज, तवानाई, मादनियात और आबी वसाइल के इंतजाम में इक़्तिसादी शराकतदारी पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के वज़ीर तवानाई की ऑस्ट्रेलिया की कारकुनी की महारत के लिए इदारा जाती रवाबित बढ़ाने पर जोर। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पाकिस्तानी इदारों के साथ मादनियात की जदीद तरबियत के प्रोग्राम्स की तजवीज़। रिक्रूटिंग में 65 अरब डॉलर मालियत के ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें 2 अरब टन का पर और 20 मिलियन औंस सोना शामिल है। भारत में ज्यादती के पै दर पे वाक़यात। मोदी हुकूमत की नाकामी ने ख़वातीन की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया है। मोदी राज और रियासती सरपरस्ती में भारतीय ख़वातीन खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगी। NDTV के मुताबिक बाहर में 26 साला खातून को एम्बुलेंस में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा खातून भर्ती के दौरान टेस्ट देते हुए बेहोश हो गई थी। CCTV फुटेज से एम्बुलेंस के रूट और वक्त की तस्दीक कर ली गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट चिराग पासवान का बाहर में जराइम की बढ़ती वारदातों पर इज़हार तशवीश। कहते हैं हुकूमत आवाम की जिंदगियों से खेल रही है। रियासती इंतजामिया मुजरिमों के सामने झुक चुकी है। बीजेपी की रियासती हुकूमतों में बंगाली शहरी जुल्म जबर का शिकार। इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारे ने बीजेपी की सरपरस्ती में बंगालियों की नस्लकुशी का पोल खोल दिया। वज़ीर आला बंगाल ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट का हवाला देकर बंगालियों पर बीजेपी के जुल्म की तस्दीक कर दी। कहा, इंसानी हुकूक के इदारे ने अपनी रिपोर्ट में वही बात कही जो हम बरसों से दोहरा रहे हैं। बीजेपी हुकूमतें लसानी तासुब की बुनियाद पर अक़लियतों को गैर कानूनी मुहाजिर कहकर मुल्क पदर कर रही हैं। अब बैनुल-अक़वामी इदारे भी भारत में लसानी दहशतगर्दी का नोटिस ले रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया डायरेक्टर एलिन पेरेस का कहना था कि बीजेपी बंगाली बोलने वाले अफराद हत्ता के भारतीय शहरियों को भी बिला वजह निकाल कर इम्तियाजी सलूक को हवा दे रही है। मानसून बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होगा। PDM ने बारिशों के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। कई इलाकों में अर्बन और फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब में तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स और रेस्क्यू टीमों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। और इटली के शहर मिलान में पाकिस्तानी कौंसलेट के ज़ेर एहतमाम रंगारंग फैशन शो का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स ने अपनी मलबूसात पेश किए, जिन्हें खूब सराहा गया।